स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। अब आ जाते हैं बूटस्ट्रैप। कोशिश मेरी ये होगी कि यार बूटस्ट्रैप को मैं आज वाइंड अप कर दूं और फिर नेक्स्ट क्लास से हम फिर जावास्क्रिप्ट पे शुरू करें। वैसे ऑलमोस्ट हमारी बूटस्ट्रैप कंप्लीट की तरफ है, क्योंकि जो मोस्टली जो होता है बूटस्ट्रैप के अंदर वो एक नॉर्मली हम जो स्ट्रक्चर बना चुके हैं ऑलरेडी, प्लस आप लोगों ने भी उसको किया है, तो मोस्टली यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसमें हो रही होती हैं। बस इसमें ये कि हमें मीडिया क्यूरी के ऊपर काम करना है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जब देखा था इसको तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव प्रॉपर नहीं था ये, ठीक है। तो उसको हमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना होगा। ओके, सो अच्छा, ये आइकन मैं नीचे से अभी रिमूव कर देता हूँ। ये रहा। ओके, ठीक है। अच्छा, पहले हम कंपोनेंट्स को देख लेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ताकि आप लोगों को उस चीज़ का आइडिया हो जाए। ओके, अच्छा, ग्लिफ आइकन की प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को आ रही थी, मैं दोबारा ग्लिफ आइकन का बता दूं, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया था, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये स्पैन, ये कोड है ग्लिफ आइकन का। सिंपल ये कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपका ये क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा, और यहाँ आएंगे और सिंपल इसको पेस्ट करेंगे। पहले इसी को रन करके देख लें कि आपका ग्लिफ आइकन शो हो रहा है या नहीं। तो ये शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी कि ऊपर से ये जो आइकन आ रहे हैं ये कॉपी नहीं हो रहे थे। अच्छा देखिए, कॉपी करने का तरीका आसान है कि ये जो टेक्स्ट पे आ रहा है ना, और ये कर देखें मेरा कर्सर चेंज हो रहा है, ये देखें टेक्स्ट बेस्ड कर्सर आ रहा है। बस इस पर डबल क्लिक कर दें, ये पूरा सिलेक्ट कर लेगा। इसको सीधा कंट्रोल सी और इस पे क्लास से चेंज कर देंगे बस, और यहाँ पर कंट्रोल वी। अच्छा, ये ऊपर कर दें, इसको सेव कर दें, और ये ट्रैश का आइकन जो है ये आ गया, ठीक है। तो बस इस तरह से करना है। तो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही थी ना ग्लिफ आइकन से रिलेटेड, तो ये देख लो मैंने रिपीट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अच्छा मैसेज आया हुआ है, मोहम्मद वासी क्या पूछ रहा है, एनिमेटेड कैसे करते किसी भी बटन को, आई मिस दैट पार्ट बिकॉज लाइट का मसला हो गया था। ओके ओके, मोहम्मद वासे मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने दिखाया था, एक मिनट, अच्छा ये वही है कि एक ये वेबसाइट है animate.css, ठीक है। इस पे जाएंगे और पहला लिंक ओपन कर लेंगे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखें ये आपको सिंपल एक ये दे रहा है लिंक, ठीक है। ये लिंक सिंपल आप कॉपी कर लें, ठीक है। और टॉप हेड जहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये रहा क्लोज, और इसके ऊपर आप इसको ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी ऐड करा हुआ, मैं इसको रिमूव करके मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको सेट कर लें, अगर ना भी करते तो कोई मसले की बात नहीं थी, कोड रन हो जाता, लेकिन एक सिमेट्री होनी चाहिए कोड की, ताकि जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको कुछ भी आपको एनिमेट करना है। लेट सपोज मेरे पास क्या आ रहा है, ये इमेज है, ठीक है। मैं इस इमेज को एनिमेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एनिमेट कैसे करूँगा वो आपको दिखाता हूँ। आपके पास जितनी भी क्लासेस आ रही हैं, जैसे कि बाउंस, ये आया बाउंस, ठीक है। सिंपल देखें, इसके सीधा हाथ पे देखें ये आ रहा है ऑप्शन कॉपी क्लास नेम टू क्लिपबोर्ड, मैंने क्लिक करा, ये कॉपी कर लिया। सिंपल इधर आया, और ये इमेज, ये इमेज आपकी अल्लाह अल्लाह भला करे,
ये रही, ठीक है। इसमें आएंगे क्लास और आपने ये क्लास लगा दी। अच्छा, क्या ये वर्क करेगा या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, नहीं करा। क्यों? क्योंकि इसकी एक क्लास होती है, ये आपको ये लगाना लाजमी है। उसके बाद फिर आप जो भी उसकी क्लास लगाना चाहें फिर आप वो लगा सकते हैं। अब ये एनिमेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब इसमें अगर आपको, क्योंकि देखें कुछ एनिमेशन ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि अगर मैं पेज को लोड करूं, मेरा पेज पूरा लोड हो जाए, फिर ये एनिमेशन आए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन होता है डिले का, ठीक है। ये रहा, ओके। ये आ गया आपका, ठीक है। ये रही, ओके। अब इसको देखें, लोड होगा, उसके बाद एनिमेशन होगी, ठीक है। अब ये तो बहुत छोटी सी एक वेबसाइट है, जो एक बहुत बड़ी वेबसाइट होती है, लाइक उसके अंदर पेजेस आपके मल्टीपल होते हैं, लाइक उसमें होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट इन्फो, ठीक है। मल्टीपल पेजेस होते हैं, मतलब एक 100 पेज की या 20 पेज की वेबसाइट होती है, तो वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। क्योंकि उसमें जावा स्क्रिप्टिंग आ रही होती है और ये सब कुछ चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ओके। तो जिसकी वजह से साइट पे काफ़ी लोड आ जाता है। उस लोड को ओवरकम करने के लिए आपकी साइट पहले लोड होनी चाहिए, फिर आप एनिमेशन आपके सामने आनी चाहिए। वरना अगर क्या होगा कि एनिमेशन तो लोड हो जाएंगी लेकिन साइट पूरी लोड ही नहीं होगी। तो इसलिए हम लगाते हैं इस पर डिले। अब मैंने साइट लोड कर ली और अब एनिमेट हुआ, तो इससे क्या हुआ कि आपको एनिमेशन भी शो हो गई। मोहम्मद वासिफ को क्लियर हुआ? ओके। और किसी का कोई सवाल इस एनिमेशन से रिलेटेड तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, साथ सईद, अभी एनिमेशन प्लस डिले ऑन स्क्रॉल से भी लग करती है। हाँ, साथ ये वही चीज है। अच्छा, सर की फ्रेम्स कैसे यूज करते हैं? यार की फ्रेम्स बेसिकली वो भी एनिमेशन में काम आती है, लेकिन आपको ये सब कुछ इसी में कवर अप हो रहा है एनिमेट डॉट सी एस एस के अंदर। लेकिन एक काम करते हैं, की फ्रेम्स को भी यूज करके देख लेते हैं। ये आपका आ गया की फ्रेम्स इन सी एस एस। इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इन केस अगर आपसे कोई सवालात करे या अगर आपको किसी को समझाना हो, ठीक है, तो वो किस तरह से इसमें काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, the keyframes CSS at rule controls the intermediate steps in a CSS animation sequence by defining styles for keyframes or waypoints along the animation sequence. This gives more control over the intermediate steps of the animation sequence than transitions. ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है ओवर द इंटरमीडिएट स्टेप्स ऑफ द एनिमेशन। एनिमेशन के जो भी स्टेप्स होते हैं, लाइक एक बाउंस हो रहा है या फिर आगे एक मूवमेंट हो रही है, कुछ ट्रांसिशन स्टेप की हो रही है, तो वो इसमें आपको कंट्रोल अच्छा मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको यूज कैसे कर सकते हैं मैं आपको अब दिखा देता हूँ। ये देखें, एक ये एनिमेशन हो रही है, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम हो रही है, देखें, फ्रॉम टू। अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे? मैं एक ले लेता हूँ डिव, यहीं से बल्कि कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ताकि टाइम से वो, ये नॉर्मली वही सब चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं कोड टाइप नहीं कर रहा, ठीक है।
cos div, तो मैंने एनिमेट यहाँ पे शो हुआ, ये आ गया। ठीक है, अच्छा ये आइकन भी आ रहा है, चलो आने दो, बाद में रिमूव कर लेंगे। अब क्या है, की फ्रेम्स मूव। ये रहा, ये देखें, मूवमेंट्स वगैरह आपके पास स्टेप वाइज कि भाई कहाँ से आप लेट सपोज, अब चलो इसके अंदर थोड़ी कस्टमाइजेशन करते हैं। टॉप, फ्रॉम और कितनी कहाँ तक, टू, इसको मैं कर देता हूँ 500। तो ये देखिएगा कहाँ तक जाता है, ये देखें। ठीक है, अच्छा की फ्रेम से रिलेटेड और भी एनिमेशन देख लेते हैं। अच्छा अब इसमें क्या हो रहा है, एक बाउंस हो रहा है और उसके बाद फिर एक रुक रहा है, उसके बाद फिर नीचे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या किस तरह से करा हुआ है, 0% से शुरू होगा, डायरेक्ट फिर 100 पे जाएगा, उसके बाद फिर 25 पे आएगा, फिर 75 पे जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल दिया हुआ है। अब इसमें लॉजिक्स आ रही हैं कि भाई जिस तरह से अगर आप एक बॉल फेंकते हैं, क्या होता है, पहले एक बड़ा टिप्पा लेती है, फिर थोड़ा सा उससे छोटा, फिर थोड़ा सा उससे छोटा। तो इसी तरह से ये एनिमेशन हो रही है, ये गई सबसे लंबी, फिर थोड़ी सी ऊपर, फिर नीचे आए, फिर छोटी। ठीक है, एक ये एनिमेशन हो गई। ठीक है, एक एनिमेशन आपकी स्ट्रेचिंग की है। ठीक है, अच्छा अब ये की फ्रेम जो है आपका, ये तो आपके नीचे अलग से हो रही है, लेकिन क्लास तो इसको दी हुई है। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है माय मूव, ये उठा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैंने डबल ई कर दिया, अब क्या ये वर्क करेगा, उठाएगा ही नहीं, क्योंकि वो इसी को की फ्रेम के हिसाब से उठा रहा है। क्योंकि एनिमेशन के ऊपर आप, क्योंकि की फ्रेम जो चलती है वो बेसिकली एनिमेशन पे चलती है। अब एनिमेशन जो है, अब आपने इसको 5 सेकेंड्स का इन्फिनाइट तो कर दिया, मतलब इसको आपने वो तो कर दिया आपने एनिमेशन, लेकिन एनिमेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, तो उसके लिए हम की फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज अगर आप कोई भी चीज को आप अगर करना चाह रहे हैं, बेसिकली ये भी एनिमेशन का ही पार्ट होता है। तो तुम लोग बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लोग बिल्कुल यूज कर सकते हो। और ये किसका सवाल था, अफान, अफान आपको क्लियर हो गया। अच्छा और भी सवाल आए हुए, लैग आई मीन ग्लिच, इट डज नॉट गो एज स्मूथ एज इट शुड। वो सर्वर पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो मेरे पास जो मैंने अपना कोड करा है, ठीक है, एक तो कोड आपका यहाँ चल रहा है अजगान, सॉरी साथ, एक तो ये इनका अपना सर्वर है। ठीक है, लेकिन देखो अब फिलहाल स्मूथनेस यहाँ पे भी चल गई है। ठीक है, और जो मेरे पास है वो भी ये हो रहा है। अब ये देखो मसला ये आ रहा है, अब मैं इसको, मुझे से ना इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ये ग्लिच नहीं है, बेसिकली मेरी स्क्रीन थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको मैंने अब एक बहुत एक लंबा मैंने वो दे दिया है, 500 दिया हुआ इसको मैंने। ठीक है, लेकिन देखो अब ग्लिच कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, साथ क्लियर हुआ। अजवान सर, जो आइकन्स हम यूज करते हैं उसका साइज कैसे बड़ा होगा। अच्छा, आइकन यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, ये चीज आपका होगा उसमें फॉन्ट ऑसम के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, और ये आप कर सकते हैं ग्लिफ आइकन को भी। ग्लिफ आइकन आपका ये रहा, ये आपका आ गया। इसको जरा आप वो कर लें, पहले जरा ये आपका, पहले एक काम करते हैं इसको,
अच्छा, ये जो है इसका ये हटा दिया, ठीक है। और अच्छा, इसके अंदर आइकन का हम देखते हैं, ठीक है। एक मिनट ज़रा, मैं इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही थी। अच्छा, ये हटा देता हूँ, ठीक है। ये हुआ, और उसके बाद हम एक मिनट, इसके अंदर हम लोग इसका जो साइज होगा वो हम इस तरह से भी इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट साइज, ठीक है। ग्लिफ आइकन का ये देख रहे हैं। ये किसका था सवाल, आपको समझ में आया? अज़गान का। अज़गान समझ में आया आपको कि फॉन्ट, ओ सॉरी, ये आइकन का साइज किस तरह से करते हैं? ओके, बेहतरीन है। अच्छा, उधर फॉर स्पीड चेंज करने के लिए टाइम चेंज करेंगे की फ्रेम्स का, देखो इसमें हाँ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम की फ्रेम्स के अंदर जो है हम लोग इसकी टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम्म, एक मिनट में इसको जरा अनकमेंट करूं, और इसमें जो है इसका कोड जो है मैं इसको पूरा चेंज करता हूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें कुछ करने में मजा आए। ये कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इसकी देखो, यहाँ से अगर मैं इसको रेडी कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ मैं 100%, देखा इसकी स्पीड बढ़ी, ठीक है। और ये आपका आ गया, यहाँ से आप इसको, ये और स्लो हो गया। अच्छा, अब इसको तेज करने के लिए एक काम ही कर सकते हैं, इस पर 1 सेकेंड कर देते हैं। समझ में आया उदैफा? और सॉरी, किसने बोला? हाँ, उदैफा ने पूछा था, ठीक है। उदैफा समझ में आया? ओके, गुड। साद, आपको भी, आपने भी देख लिया होगा कि किस तरह से हमने इसकी स्पीड को मैनेज करा है। हम्म, अच्छा, इसके अलावा जो है और कोई किसी का सवाल है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम चलें और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अच्छा, ये करके देखते हैं जरा। एनिमेट फास्टर, और हम ये क्लास देते हैं। एनिमेट की कहाँ लगाई हुई है? ये लगी हुई, ये मैंने लगाई है लोगो पे। हम देखते हैं जरा, देखा, ये फौरन लोड हो गया, अब आया सर्च बार, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसकी, और असल में ब्राउज़र से मैं देख के आप लोगों को इसलिए और बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़हन में एनिमेशन इतनी ज़्यादा नहीं आ रही।
ठीक है, जो लाइन वाइज एनिमेशन सारी है वही सारी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। बाकी जो भी एनिमेशन आपके सामने है वो आप लोग इसी तरह से उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, एनिमेट। अच्छा, कुछ और एडवांस टाइप की अगर एनिमेशंस देखें अगर हम लोग, ये तो कर चुके हैं। इसके अलावा देखते हैं, अच्छा, as with the delay and speed classes, the animate repeat class is based on the animate repeat property and has a default iteration count of 1. You can customize them by setting the animate repeat property to a longer or shorter value. Okay, एक काम करते हैं, इसको जरा यूज करते हैं, एनिमेट रिपीट। ये आई थिंक काम नहीं करेगा। नहीं, ये इस तरह से काम नहीं करेगा। अच्छा, एक तो पहले इसको तो हटाऊं। अच्छा, उसके अलावा इसकी की फ्रेम्स का कोड। अच्छा अच्छा, अफान का सर, एनिमेट डॉट सी एस एस में हम और क्या कर सकते हैं जो आप यूजुअली यूज करते हो अपनी वेबसाइट्स में? यार बेसिकली एनिमेशंस जितनी भी एनिमेट डॉट सी एस पे आपने देखी है ना, मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जितनी भी हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये जितनी आ रही हैं यही सारी एनिमेशंस होती हैं जो मोस्टली वेबसाइट पे चल रही होती हैं। ठीक है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब इनको आपको यूज करना है सिंपल, आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ इनको। अगर इस पर इसको भी यूज करना चाहूँ, अगर ये रही, ये देखें, आप जो भी एनिमेशन यूज करना चाहें इसमें सब यूज कर सकते हैं। मोस्टली सारी एनिमेशन यही चल रही होती हैं सारी वेबसाइट्स पे। अगर आप लोगों को मैं एक वेबसाइट दिखाऊं, क्या था इसका यूआरएल? ये देखें, ये सारी चीजें, ये एनिमेशंस वगैरह, ये सब यही चल रहा है। ये देखें, ये होवरिंग इफेक्ट,
सब वही है एनिमेशन जो मोस्टली यूज हो रही होती हैं। अच्छा हाँ, इसको देख के मुझे एक चीज याद आई, लॉटी फाइल्स। ये जो एनिमेशन देख रहे हैं आप, ये रॉकेट की, ये आप लोगों को मैं बताता हूँ ये किस तरह से, क्योंकि आजकल इनका काफी आजकल ट्रेंड चल रहा है, लाइक इस तरह के एनिमेशंस। अगर मैं आप लोगों को एक और वेबसाइट अगर दिखाऊं, ये देखें, इस पे एनिमेशंस देख रहे हैं आप, ये ये सब एनिमेशंस हैं। ये देखें नीचे, ये देखें, ये आजकल इस टाइप की वेबसाइट्स ज्यादा डेवलप हो रही हैं। ये देखें, ये देखें, इस पे होवर करा, इस पे होवर करा, ये होवर करा, एक ये चल रहा है। ये देखें, ये एनिमेशंस, ये देख रहे हैं आप, हर तरह की एनिमेशंस इस पे यूज हो रही हैं। अब ये देखें, ये आया, ये देखें, इस पे इफेक्ट्स वगैरह देख रहे हैं, ये सारी एनिमेशंस हैं, और ये काफी एडवांस एनिमेशंस हुई हुई हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एनिमेशन है ना, ये जो देख रहे हैं, ये जो पेन वाला और ये जो गोल आके ये एक बन रहा है, और ये एक उसका विंटर का एक आइकन ही घूम रहा है, जो विंटर में जो गिरते हैं। ठीक है, कितने क्या गिरते हैं ठीक है, तो ये आइकन, ये सब कैसे आता है, ये आता है लॉटी फाइल से। ठीक है, लॉटी, लॉटी फाइल्स। ठीक है, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ ये लॉटी फाइल्स किस तरह से इसमें काम करती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें देखें आप लोग क्या और कर सकते हैं कि अब आप चाह रहे हैं कि यार ये थर्मामीटर की एनिमेशन हमारी वेबसाइट पे शो हो जाए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ से, अच्छा मुझे साइन अप करना पड़ेगा। ओके, कर लेते हैं। अरे यार, यूज अनदर, एक मिनट, मुझे अपने अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ से मैं आप लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। अब ये थर्मामीटर की एनिमेशन है एक। ठीक है, अब इसको किस तरह से इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे गए, ये इसका यूआरएल है एक तो। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ लोगों के साथ। ठीक है, ये लगा दिया। अच्छा 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 अच्छा, एंकर टैग, ठीक है, ये लगा दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। नहीं आई, क्यों नहीं आई, अब देखते हैं। इसके लिए पहले हमें इसका कोड जनरेट कराना पड़ेगा। ये है कोड, और ये है बेसिकली इसकी स्क्रिप्टिंग, हमें ये कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने कोड पर आए और वही इसमें आए, और हमने ये लिंक कर दिया स्क्रिप्ट को। ठीक है, और ये हमने कॉपी करा,
और सिंपल है इधर, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्या आउटपुट आता है। अब ये एनिमेशन तो आ गई, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके कंट्रोल भी आ रहे हैं, कंट्रोल रिमूव करें, लूप चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं, कोड पर गए, हटाया, उसको पेस्ट करा, देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, अब इसकी हाइट वेट 300 है, इसको कर देंगे हम 150 और 150, छोटी हो गई, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो एनिमेशन, आप इसको लोटी फाइल से भी आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो बेतहाशा एनिमेशन है। अच्छा, और जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी लाइव, ये वाली, इन लोगों ने भी यही एनिमेशन यूज की हुई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मैंने इंस्पेक्ट करा, लोटी, देखा। तो इन लोगों ने भी यही वाली एनिमेशन यूज की हुई है, ये देखें, लोटी एलिमेंट, ठीक है। अब ब्राउजर जो है हमें ना ब्रीफ शो करता है कोड पे, क्योंकि हम इसने जो है एम्बेडिंग करा हुआ है, एम्बेडिंग का कोड जो होता है ब्राउजर पे आके वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये देखने, ये ट्रांसफॉर्म वगैरह ये सब कुछ इसने ब्रीफ करके दे दिया है। तो ये लोग भी बेसिकली लॉटी फाइल्स ही यूज कर रहे हैं। अब देखें इसमें एनिमेशन कितनी ज्यादा है, हर तरह की एनिमेशन है, ठीक है, हर तरह की एनिमेशन। तो आप लोग भी ये यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स पर। बस उसकी अलाइनमेंट्स वगैरह देखनी पड़ती है, मैंने आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए एग्जांपल दिए, अपने लोगों के नीचे लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसको यूज। इसके रिलेटेड किसी को कोई सवाल? अच्छा, अफान गायब है। अच्छा, और सर मुझे वो आपसे उस तरह के एनिमेशन का क्वेश्चन भी करना था जिसमें कीवर्ड आता है वेबकिट एनिमेट, क्योंकि सर वो मैंने ट्राई किया था, नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा था वेबकिट। अच्छा देखो, वेबकिट क्या होता है, बेसिकली वेबकिट ये इसलिए काम करता है, हम लोग वेबकिट को यूज करते हैं, कुछ ब्राउजर्स वो यूज नहीं करते, ठीक है। मोस्टली क्रोम एनिमेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन कभी कभी ओपेरा वो एनिमेशन सपोर्ट नहीं करता, कभी कभी वो सफारी एनिमेशन सपोर्ट नहीं करता। तो इस तरह से जो है हम लोगों को वेबकिट यूज करनी पड़ती है। मैं आपको वेबकिट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वेबकिट एनिमेशन CSS, ठीक है, ये आ गई आपकी, ठीक है, ये आपके पास आ गई वेबकिट की एनिमेशन। ये रही की फ्रेम्स हैं, वेबकिट 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 की एग्जांपल आ जाए। ड्यूरेशन, एनिमेशन की फ्रेम्स का कहाँ है यार, की फ्रेम की एग्जांपल थी यहाँ पर, एक मिनट मैं जरा देख लूं।
आवाज़ नहीं आ रही मेरी हुदैफा? कोई मसला आ रहा है? अब आ रही है। ओके, ये असल में मैं सर्चिंग कर रहा था, मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। मैं बस इसका ये वेब किट का निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये है इसकी बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब ये देख रहे हो वेब किट एनिमेशन। अब ये जो है ये आपका किस पे यूज हो रहा है? सफारी, क्रोम। ये वाला कोड किस पे यूज हो रहा है? फायरफॉक्स। ये वाला किस पे कोड यूज हो रहा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये किस पे हो रहा है? ओपेरा। ये हो रहा है W3C। W3C मतलब वही ये W3 स्कूल, ठीक है। और ये होता है W3 कंसोर्टियम, ठीक है। अब क्लियर हुआ? अफान, आपको अब क्लियर हुआ? अच्छा, आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि देखें ब्रेव ब्राउज़र अभी फ़िलहाल इतना इन हुआ नहीं है, चल रहा है, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर लोग उसको यूज़ करते नहीं हैं। जो मोस्टली कॉमन जो ब्राउज़र्स हैं ना, वो आपका क्रोम, सफारी, ओपेरा, मोज़िला, ये चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्रेव पे देखना पड़ता है कि उस पे कंपैटिबिलिटी कितनी आ रही है, तो इस वजह से लोग ज़्यादातर ब्रेव यूज़ करते नहीं है ये इस टाइप के काम एनिमेशन वगैरह करने के लिए ना। तो या तो अपना ब्राउज़र चेंज करके देखेंगे, तो फिर उस पे आपको सही आउटपुट नज़र आएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन, ठीक है फ़न, अब तो और कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ओके, बेहतरीन। अच्छा, और एनिमेशन से रिलेटेड, अच्छा लॉटी फाइल से रिलेटेड किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, या सबको क्लियर हो गया? स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसके बारे में। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। और अच्छा, एनिमेशन से रिलेटेड और भी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, बूट स्ट्रैप, ये दोबारा ओपन कर लेता हूँ मैं। अच्छा, कुछ कंपोनेंट्स चलो अब हम ना जावास्क्रिप्ट के भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक आता है मॉडल। मॉडल होता है ये बेसिकली एक पॉपअप, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स पे अगर आप देखते होंगे कि अगर आप स्क्रॉल करते हुए आ रहे हैं और सामने एक अचानक पॉपअप आ जाए, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आ रहा होगा उस पर तो पता चल जाएगा, क्योंकि इनकी साइट पे हमेशा मार्केटिंग चल रही होती है। देखते हैं आता है या नहीं आता। अभी तक तो नहीं आया, नहीं है, रिमूव कर दिया शायद इन लोगों ने। खैर एनीवेज, बेसिकली ये होता है एक पॉपअप, ठीक है। तो ये किस तरह से इस पे काम आता है, इसको हम देख लेते हैं ज़रा। सिंपल है, ये वही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टॉगल अ मॉडल जावास्क्रिप्ट बाय क्लिकिंग द बटन बिलो, इट विल स्लाइड डाउन एंड फेड इन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, ड्यू टू हाउ HTML5 defines its semantics, the autofocus HTML attribute has no effect in bootstrap models.
टू अचीव द सेम इफेक्ट यूज सम कस्टम जावास्क्रिप्ट। ये इसका कोड है, ठीक है, और ये इनके एग्जाम्पल्स। अगर आपको इस टाइप का मॉडल चाहिए तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का मॉडल चाहिए तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक टास्क मैं आप लोगों को अभी एक दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस टास्क है, मैं अपने पास सर नोट कर लूँ। हाउ टू क्रिएट मॉडल इन बूटस्ट्रैप। ये आप लोगों को खुद करके दिखाना है मुझे, ठीक है, कि बूटस्ट्रैप पे मॉडल किस तरह से काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका आ गया लार्ज मॉडल, ये आपका आ गया स्मॉल मॉडल, ठीक है। दोनों का कोड ये रहा, स्मॉल मॉडल का ये रहा, देखो कमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। ये स्मॉल मॉडल और ये लार्ज मॉडल, ओके। यूज द ग्रिड सिस्टम। अच्छा, अब मॉडल के अंदर भी ग्रिड सिस्टम को किस तरह से यूज करना है, ये देखें, पूरा आप लोगों को क्लियर कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो हम मॉडल के अंदर भी ग्रिड सिस्टम को यूज कर सकते हैं इजीली, और किस तरह से कर सकते हैं ये पूरा कोड गिवन है, ठीक है। अच्छा, वेरिंग मॉडल कंटेंट बेस्ड ऑन ट्रिगर बटन। अच्छा, ये क्या है, अगर आप इसको ओपन करते हैं कुछ फॉर्म्स आते हैं, ठीक है। अगर अभी फिलहाल मुझे कोई वेबसाइट याद नहीं आ रही लाइव जिसपे पॉपअप आएगा फॉर्म, ठीक है, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। तो ये कुछ फॉर्म्स भी होते हैं जो कि हमारे पॉपअप पे आते हैं, बल्कि एक आ गया, ये हमारी ही एक वेबसाइट है, creativlabscenter.com। इस पे एक आते हैं, देखें सामने एक फॉर्म आएगा बहुत बड़ा सा, ये आया, ये है बेसिकली आपका मॉडल और ये उस पे फॉर्म, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइव एग्जांपल हो गई कि ये जो बूटस्ट्रैप के जो कंपोनेंट्स हैं ये यूज होते हैं, ठीक है, वो यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही बना के छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो वो बनाते हैं हम लोग। और ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं, और एक ये मॉडल भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म इसकी डेवलप कर सकते हैं आप मॉडल के अंदर। अच्छा, दूसरा आपको एक और टास्क असाइन कर रहा हूँ कि क्रिएट फॉर्म फील्ड्स इन मॉडल। अच्छा, यही सारी चीजें मॉडल के बारे में लिखी हुई हैं, ठीक है। इवेंट टाइप शो डॉट बी एस डॉट मॉडल और शो डॉट बी एस डॉट मॉडल, ये किस तरह से इस पे काम हो रहे हैं। दिस इवेंट फायर्स इमीडिएटली व्हेन द शो इंस्टेंस मेथड इज कॉल्ड, इट कॉल्स बाय क्लिक, द क्लिक एलिमेंट इज अवेलेबल एज द रिलेटेड टारगेट प्रॉपर्टी ऑफ द इवेंट, ठीक है। तो ये बस सारी चीजें जो है मॉडल के बारे में है, तो आप लोगों को यहाँ से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। किसी को कोई सवाल?
हाँ हाँ हाँ, ओएस मैंने अभी मैसेजेस देखे, और मैंने आपको पॉपअप दिखा भी दिया। अफान ने तो लिंक दे दिया भाई, बेहतरीन है, हब स्पॉट का बेहतरीन हो गया। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल मॉडल वगैरह से रिलेटेड, कोई सवाल वगैरह, तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, अब ये ड्रॉप डाउन्स वगैरह हैं, ये हमने ऑलरेडी मेन्यू वाले ऑप्शन में इसको हमने कवर अप कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम इसको अभी नहीं करते कवर, क्योंकि वहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया था, बस उसी को थोड़ा ब्रीफली डिफाइन करा हुआ है इसके अंदर। ये देख लें, ये आपका आ गया ड्रॉप डाउन की किस तरह से ड्रॉप डाउन। आई थिंक मुझसे किसी ने सवाल करा था व्हाट्सएप पे प्राइवेटली के ड्रॉप डाउन में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, क्योंकि नंबर किसी का भी सेव नहीं है मेरे पास, तो बस मुझे सवालात याद आ जाते हैं। तो ठीक है, तो यार उसके लिए ये है कि ये देख लो, यहाँ से आप लोगों को ये इजीली जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों को इसकी बेस्ट एग्जांपल्स मिल जाएंगी, तो आप लोग ड्रॉप डाउन सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा टॉगल टैब, ये टॉगल टैब होता है बेसिकली, इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, एक और आपका टास्क है, टॉगल टॉगल टैब्स एंड बूटस्ट्रैप मार्कअप, फेड इफेक्ट, मेथड, यार बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं ये अभी। मेरे हिसाब से बस ये आप लोगों के हिसाब से है कि जो जितना ज़्यादा इसमें इन होके इसको रीड आउट करेगा उसके लिए वो चीज़ें उतनी आसान हो जाएंगी। ठीक है, मैं जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ों को कवर अप करता हुआ चल रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि मैं कोई चीज़ छोड़ूं। ठीक है, जो जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, प्लस जो जो मुझे चीज़ें याद आ रही हैं, मैं सारी चीज़ें वो कवर अप करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये पॉपअप, ये बेसिकली ये आपने पॉपअप इस तरह से देखे होंगे अलर्ट्स टाइप के, लाइक फील्ड्स पे, जैसे कि ईमेल, हाँ, फॉर्म का जब हम जब काम कर रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि हम जब ईमेल वाली फील्ड बना रहे थे, और ईमेल वाली फील्ड को मैं बगैर पूरा कंप्लीट एट द रेट करे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा था। आप लोग ये लास्ट रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हैं, तो जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा था तो वो मुझे सबमिट करने नहीं दे रहा था, वहां पे मुझे एरर शो कर रहा था कि यार आपने ईमेल वाली फील्ड को कम्प्लीटली ईमेल के प्रायोरिटाइज आपने उसको फिलअप नहीं करा। तो ये इस टाइप के पॉपअप जो हैं ये आते हैं इस तरह से। ठीक है, पॉपअप ऑन राइट, राइट पे आ जाएगा, पॉपअप ऑन टॉप, पॉपअप ऑन बॉटम, पॉपअप ऑन लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, अच्छा, इसमें और भी नीचे बहुत सारी चीजें हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। लोडिंग स्टेट, ये आ गया, ये बेसिकली क्या होता है, ये सबमिट करने का होता है, अगर आप कोई फॉर्म अगर आप सबमिट आप करते हैं तो उसको आप सही से यूज करते हुए आप लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, ये इस टाइप के चेक बॉक्सेस होते हैं, ये
एक होते हैं जिसपे चेक बॉक्स ऑलरेडी बना हुआ होता है, मतलब उसमें बॉक्स होता है जिसमें चेक आपका टिक बना हुआ आता है, एक वो होता है और एक ये होता है, ठीक है। तो ये बटन टाइप चेक बॉक्स है और बाकी वो दूसरे वाले आपको ऑलरेडी मैंने फॉर्म वाली फील्ड में करते हुए आपको मैंने दिखा दिया था। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ये भी रेडियो बटन है, ठीक है। ये आपका प्री सिलेक्टेड ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं इजीली। और इसके अलावा ये अकॉर्डियन, ये बेसिकली आपका FAQs होते हैं, ठीक है। ये आपके FAQs में काम आता है बेसिकली ज़्यादातर। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं लाइव वेबसाइट bmisurgical.com, ओके, ठीक है। इसमें अगर आपको दिखाऊं FAQs, क्योंकि बेसिकली अकॉर्डियन जो होता है ना वो FAQs में काम आता है। मॉडल को अपने लास्ट असाइनमेंट में ऐड करना है या न्यू वेब पर सेपरेट? नहीं नहीं यार, साथ इसको आप अपने लाइव उस पे ही कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा कोई वो नहीं है, मसला नहीं है कि आपको दोबारा साइट बनानी पड़े, वो अभी नहीं, ठीक है। वो बाद में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को एक जब फाइनल टास्क दूंगा ना, तो उसमें मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि यार जो जो मैंने एक एक चीज पढ़ाई है उन सबको यूज करते हुए आप लोग काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी साइट जो आपने साइट बनाई हुई है इसी के अंदर ये बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स को आप यूज करते हुए जो है आप लोग इसके अंदर ये फॉर्म वगैरह की फील्ड्स वगैरह सब कुछ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये, हाँ मैं FAQs दिखा रहा था आपको। FAQ ये रहा। मैं आपको लाइव वेबसाइट की इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखे कि यार ये चीजें कहाँ पे यूज होती हैं वेबसाइट पर, ठीक है। अब ये देखें, ये होता है बेसिकली, ये रहा, ये आपके FAQs, ये आ गया आपका। बस वो डिजाइन का फर्क है, इतना कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। ये आपका आ गया और आपका ये आपका FAQ, ये बेसिकली FAQs में यूज होता है अकॉर्डियन। ये आपको ऑलरेडी मैंने लगा के दिखा दिया था वेबसाइट पर, जो शुरू में स्लाइडर हमने लगाया था, ठीक है। तो ये चीज वहां पे हमारी कवर अप ऑलरेडी हो चुकी थी। अच्छा, ये वही, ये सेम वही है, ठीक है। इसमें टेक्स्ट वगैरह आपका आ रहा है, ठीक है। आप टेक्स्ट भी इसमें ऐड कर सकते हो, इसकी बकायदा आप जो है अलग से कस्टम CSS भी कर सकते हो, ठीक है। और उसको आप प्रॉपर मैनेज भी कर सकते हो, ओके। अपने हिसाब से अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हो CSS के थ्रू, लाइक टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ फ्री हैंड है बिल्कुल, ठीक है। और ये सब था सोया जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा और कंपोनेंट्स के अंदर अगर हम देखें ज़रा तो अ, इसके अंदर हम और क्या देखते हैं, जम्बोट्रॉन। जम्बोट्रॉन एफ नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, ठीक है। इसको आप कॉपी करके सिंपल करेंगे तो जम्बोट्रॉन की वजह से जो है फिर ये आपका पूरा ये बनाकर दे देगा। ये कॉपी करा, ये आपने पेस्ट करा, कहीं भी पेस्ट कर दें इधर, मैं सबसे नीचे वाले पे पेस्ट कर देता हूँ जहाँ मैंने वो, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अच्छा, मैं इस फाइल को जरा रन कर लूँ, ठीक है। और ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब मैंने उसको असल में 4 कॉलम दिया हुआ है, इस वजह से ये छोटा आ रहा है, ठीक है। जब भी ठीक है, अब मैंने जम्बोट्रॉन दिया तो उसने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, फॉन्ट भी दे दिया, बटन को, ये सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ उसने करके दे दिया, ठीक है। तो ये सीन है जम्बोट्रॉन का, ठीक है। बाकी और ये सारे एलिमेंट्स वगैरह हैं उसके, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं एक और आपका टास्क इसी में ऐड कर देता हूँ, बहुत छोटे छोटे टास्क दे रहा हूँ मैं, छोटे छोटे हैं थोड़े इसलिए मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, बस ये 4 होंगे आपके टास्क, ठीक है। मैक्सिमम यूज
द बूट स्ट्रैप कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स में जब जाएंगे ना, ये कंपोनेंट्स में ऊपर जाते रहें जाते रहें जाते रहें जाते रहें जाते रहें जाते रहें, कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, जो आपको लगता है कि यार ये कंपोनेंट्स हम यूज करके देखते हैं, हमें ये शायद इसमें मसला आ सकता है, तो वो वाले कंपोनेंट्स आप लोग यूज करिएगा। फिर आप लोग मुझे दिखाइएगा यार कि किस तरह से आप लोग ये वाले कंपोनेंट्स को यूज करते हुए अपना काम कर सकते हैं। ओके, कोई सवाल किसी का? अच्छा, जो 7 का सवाल था, मॉडल को अपने लास्ट असाइनमेंट, हाँ 7 का तो खैर जवाब मैंने दे दिया था। अच्छा हसनैन सर, जो जो असाइनमेंट आपको आए हों, आपको जो बेस्ट असाइनमेंट लगे हैं वो दिखाएं कि जिस जिस के हैं अच्छे असाइनमेंट। यार देखो, सबने अच्छा काम करा माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट आप सबको कि आप लोग माशाल्लाह से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसमें देखें आपका फायदा है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है फायदा, ना मेरा कोई लॉस है, क्योंकि आप लोग जब करेंगे तो वो आप लोगों का ही फायदा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और माशाल्लाह से हर किसी ने बहुत अच्छा काम करा है, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि उसने बहुत ज्यादा अच्छा काम करा है, सबने बहुत अच्छा काम करा है, ठीक है। सबने बहुत अच्छा काम करा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से सब बहुत अच्छा काम करते हुए चलते रहेंगे। अच्छा सर, ये हैमबर्गर नोटेशन किस होती है बटन्स के लिए? अफान, में आपका सवाल जरा मैं समझा नहीं हूँ, जरा दोबारा कर सकते हैं मुझसे सवाल? यार हैमबर्गर, बेसिकली हैमबर्गर वो होता है जो आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव में आता है, ठीक है। तो बस वो चीज़ है, ठीक है। बर्गर मेन्यू का पूछ रहे हैं, हाँ इसको आप बर्गर मेन्यू भी कह सकते हैं, हैमबर्गर भी कह सकते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ आपकी, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था फ्लिक बेस में, ये आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये जो वेबसाइट है, ये ये देख रहे हैं वर्क विद अस के बराबर में ये 3 एरो, वो सॉरी, ये 3 लाइंस, ये आपका हैमबर्गर है, ठीक है। तो वो हैमबर्गर किसी भी शेप में हो सकता है, ये या तो इन लाइंस में हो सकता है या फिर सीधी लाइंस में हो सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, हैम हैमबर्गर मेन्यू आइकन, ठीक है। अभी देख रहे हैं, ये होता है हैमबर्गर बेसिकली। अब इसमें कितनी टाइप्स हैं, ये नहीं, बेसिकली हैमबर्गर मेन्यू आइकन वो बोलते हैं। ये रहा, ये आपकी सारी हैमबर्गर की टाइप्स हैं। अब जिसको जो टाइप अच्छी लगे वो टाइप यूज करके उसको काम कर सकता है। तो ये सीन है। अब क्लियर हुआ अफान आपको? ओके, और किसी का कोई सवाल यार? और अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। आज वैसी क्लास नॉर्मल थी, कोई इतनी खास नहीं थी, बस ये कि हाँ, ये बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स वगैरह को मैं ये चाह रहा था कि आज कवर अप करना, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर अप कर लिया है। प्लस मैंने आप लोगों को इसी से रिलेटेड टास्क भी दिए हैं कि मैक्सिमम आप कितना जितने भी आप कंपोनेंट्स वगैरह यूज कर लें, ठीक है, और आप वो यूज करके मुझे बताएं, ठीक है। और अपने हिसाब से आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि यार ये वाले कंपोनेंट्स अच्छे लगेंगे और इसमें अगर मुझे कोई परेशानी आ सकती है तो आप वाले कंपोनेंट्स मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग जब वो यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग मुझसे उसी से रिलेटेड सवाल भी करेंगे, ताकि आप लोगों को फिर मैं वो चीज़ और क्लियर समझा सकूं। तो आप लोग जावास्क्रिप्ट और ये कंपोनेंट्स, इन दो में जो है आप लोगों को सारे कंपोनेंट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आज की क्लास को फिलहाल सर अब नेक्स्ट क्या करेंगे? यार नेक्स्ट कहाँ, नेक्स्ट क्लास हमारी कल है इंशाल्लाह ताला। कल मैं क्लास आप लोगों की थोड़ी सी लंबी लूंगा, लाइक
2 आवर्स की या हो सकता है 2.5 आवर्स की। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है, और कोशिश करूँगा आप लोगों को कल मैं जावास्क्रिप्ट शुरू करा दूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम कल कवर अप करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो ठीक है यार, आप लोग फिर इस सब को देखें, और आप लोग की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ मैं, ठीक है? तो फिर आप लोगों को बताता हूँ फिर इंशाल्लाह ताला, ठीक है? चलो गाइस, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। कल की वही टाइमिंग्स हैं, वही शाम में, console.log। ओके। वाह भाई, हुज़ैफा साहब तो आगे इतना भाग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हुज़ैफा साहब को बिरयानी खानी है। बेहतरीन है भाई हुज़ैफा। चलो यार, बस इसी तरह से इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। हम लोगों ने कहाँ से शुरू करा था, मैं तो वो टाइम याद करता हूँ, अपनी पहली क्लास और आज की क्लास, कि हम माशाल्लाह से कहाँ थे और कहाँ आ गए। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बस ये यार, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, जितना कुछ आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, बस उसको यार प्रैक्टिस में रखिएगा, प्लीज प्लीज। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे ना, आप लोग सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है? तो यार बस ये चीज़ है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, तो इस वजह से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है? तो आई होप सब लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। बाकी उज़ैफा भाई जावास्क्रिप्ट सीख गए। हाँ, उज़ैफा तो बड़ा तेज जा रहा है, वो तो मैंने सिर्फ बोला और उज़ैफा सीख गया। ऐसा हो जाए तो फिर क्या बात है यार, उज़ैफा तो सीख रहा है माशाल्लाह। बस यही आता है, उज़ैफा भाई जावास्क्रिप्ट सीख गए, आई क्लाइंब। हाँ, सही है, सही है। अच्छी बात है यार, चलो, गुड गाइस। चलो यार, बहुत लंबी हो रही है, तुम लोगों को पका रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। और कल से इंशाल्लाह ताला बूटस्ट्रैप के अगर कुछ कंपोनेंट्स होंगे आप लोगों से, जिसमें आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होगी, तो फिर उसको हम कवर अप करेंगे। और उसके अलावा जो है, फिर हम कल से इंशाल्लाह ताला जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं। ओके, बेहतरीन है। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।